मुझे जब जब जैन और अजैन की बात आती है तब मुझे दुख होता है। अभी की इसके पूर्व की श्रृंखला में ये बातें आई, जब जब जैन और अजैन की बात आती है मुझे दुख होता है। दुख ही नहीं, बहुत दुख होता है और बहुत दुख ही नहीं, पीड़ा होती है। क्यों हम मानवता को, क्यों हम नैतिकता को, क्यों हम सेवा, क्यों हम सत्य अहिंसा को, क्यों हम दया और धर्म को किसी जाति, किसी समाज आदि तक बांध के रखने का दुस्साहस करते रहते, हमें समझ में नहीं आता है। क्या हम इसमें सफल हो पाएंगे? क्या मानवता किसी जाति की है? क्या नैतिकता किसी समाज की है? धर्म क्या सिर्फ धनवानों की है? क्यों हम धर्म, दर्शन और सिद्धांतों को, इन सभी को जाति विशेष, वर्ग विशेष और समाज विशेष से बांध के रखना चाहते हैं? क्या यही हमारी समझदारी है? मुझे आश्चर्य होता है, क्या हम इसमें सफल हो पाएंगे? और इतना ही नहीं, क्या इसको हम ऊंच नीच, अमीर और गरीबों तक सीमित रख सकेंगे? और इतना ही नहीं, क्या इनको धारण करने का अधिकारी कुछ ही लोग हैं, उसी जाति वर्ग के लोग हैं? कोई भी धारण कर सकता है। मानवता को उच्च भी धारण कर सकता है, नीच व्यक्ति भी मानवता को धारण कर सकता है। मानवता को और नैतिकता को कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। अहिंसा, शांति, सत्य, दया, धर्म और सदाचार किसी जाति और समाज तक सीमित रहना नहीं है, ये सबकी है, इनके ऊपर सबका अधिकार है। आप फूल को तो बांध के रख सकते हो, लेकिन फूल के खुशबू पर तुम अधिकार अकेले जमा नहीं सकते हो, याद रखना। तुम फूल खरीद करके ला सकते हो, उसके ऊपर तुम अपना अधिकार जमा सकते हो, लेकिन फूल के खुशबू के ऊपर तुम अकेले अपना अधिकार नहीं जमा सकते हो। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हम सुशिक्षित होने के नाते, समझदार होने के नाते और विकसित व्यक्तित्व के धनी होने के नाते इन सबसे ऊपर उठे और देशोत्थान, समाजोत्थान और मानवता नैतिकता को आगे बढ़े। मानवता नैतिकता माध्यम से, मानवता नैतिकता सदाचार और शाकाहार के माध्यम से आगे बढ़ करके देश और धर्म को जन जन तक पहुंचा दे, हमारे देश की संस्कृति को विश्व में फैला दे। मैं यही कहना चाहूंगा आप सबके लिए। बहुत दुर्लभ बातें हैं, मैं चल रहा हूं, आप लोगों के बीच में पहुंच रहा हूं। वास्तव में देखे, विज्ञान वैज्ञानिक तथ्य है, निश्चित रूप से शरीर और आत्मा का संबंध के बारे में मैं कुछ कहूं आप लोगों के लिए। शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न है। शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है। जैनाचार्यों ने भी कहा, सभी धर्म और दर्शनकारों ने कहा, निश्चित रूप से चेतना लक्षणों जीव तद विपरीतम अजीव का अर्थ आती है। जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव है, जिसमें चेतना नहीं है वह अजीव है। शरीर में चेतना तब तक रहती है जब जीव रहता है। मैं ये कह रहा था आप लोगों के लिए, शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों एक नहीं है, और दोनों का लक्षण भी भिन्न भिन्न है। और
एक जीव है तो एक जड़ है, एक जीव है तो एक जड़ है, किंतु शरीर के कारण जीव नहीं है। दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न होते हुए भी मैं कह रहा था शरीर के कारण जीव नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो जीव के कारण शरीर है। मैं आपसे कहूं, जब सिद्धालय में जीव है वह शरीर से रहित है, जहां शरीर है वह जीव नहीं है, अथवा शरीर की वजह से जीव नहीं है। यदि ऐसा होता तो सिद्धालय में जीव है, शरीर के बिना है। किंतु मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए, वास्तव में जीव की वजह से शरीर है बंधुओं, क्योंकि जीव के शुभाशुभ कर्मों के उदय के अनुसार, जीव के शुभाशुभ कर्मोदय के अनुसार जीव नित्य नए नए शुभ और अशुभ शरीर को पालन करता है। चलते हम लोग, वास्तव में देखा जाए जीव अलग है और शरीर अलग है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, किंतु दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न भी है। किंतु याद रखना, जीव और शरीर का संबंध अनादिकालीन है। एक क्षण के लिए भी जीव शरीर के बिना नहीं रह सकता है, और एक सेकंड के लिए नहीं, एक समय के लिए भी जीव शरीर से रहित हो जाएगा, सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएगा। मैं कह रहा था आप लोगों के लिए, शरीर और आत्मा का संबंध अनादिकालीन है। आत्मा और शरीर का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। आत्मा के प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर के प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। बंधुओं, ये अनादिकालीन संबंध को देख करके हम चल रहे हैं, लेकिन आखिर शरीर के बारे में इतना क्यों सोचा जा सकता है? एक बात कहूं, मैं जंगल में रहता हूं, साधना करता रहता हूं, लेकिन मैं ये प्रयास करता रहता हूं जंगल में रह करके, निर्जन वन में बैठ करके तन और वन को गौन करके चेतन में रहने का प्रयास करता हूं। मैं शरीर और संसार से संबंध तोड़ करके स्वात्मा में समाहित होने का प्रयास करता रहता हूं। एक बात और भी कहूं आप लोगों के लिए, मैं जानता हूं, क्योंकि साधक जब तक शरीर और सुविधा के पीछे रहेगा, लगेगा, तब तक वह साधना में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाएगा और उनकी साधना की शुरुआत नहीं होगी। और एक कहने में संकोच नहीं करूंगा कि मैं इस प्रकार शरीर और संसार से अलग होकर के स्वात्मा में, सिद्धों में समाहित होकर के भी मैं शरीर को स्वस्थ कर लेता हूं, ऊर्जा पा लेता हूं। बंधु, मैं कह रहा था आप लोगों के लिए, वास्तव में शरीर का प्रभाव जीव पर पड़ता है, जीव का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। शरीर का जीव पर प्रभाव पड़ता है। जब तक शरीर से संबंध रहेगा तब तक उस जीव का संसार भी बना रहेगा, और शरीर के कारण जीव संसार परिभ्रमण करता है और शरीर के कारण ये जीव सुख दुख को भोगता है। और जीव का भी प्रभाव शरीर पर पड़ता है। जीव के शुभाशुभ भावों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। जीव के अच्छे बुरे आचार और विचारों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। और तो और शांति, संतोष आदि अनेक अच्छे गुण हैं। श्रद्धा, समर्पण, संस्कार, त्याग, दया, धर्म आदि का, इन सब का प्रभाव भी प्रसन्नता, सहजता, सरलता, सत्यनिष्ठता
आदि का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। प्रसन्नता, सहजता, सरलता, शांति, संतोष आदि का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। लेकिन आज हम इसको गौण कर रहे हैं। हमारी दृष्टि सिर्फ शरीर और औषधि की तरफ है। आज हम यहां पर बैठे हैं, मेरे को यहां से यात्रा प्रारंभ करके आपको कहीं और ऊंचे स्थान पर ले जाना है, बहुत गहराई तक ले जाने की भावना है। मैं इसलिए बैठा हूं, मैं ये कह रहा था आप लोगों के लिए, मन की निर्मलता और आपकी मानसिकता आदि का प्रभाव भी शरीर पर अर्थात स्वास्थ्य पर पड़ता है। सद्भाव आदि का भी स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, सद्भाव, अच्छी मानसिकता, सदैवता और अच्छी सोच आदि के माध्यम से भी, सिर्फ औषधि के माध्यम से ही नहीं, इन अच्छे भावों के माध्यम से भी स्वास्थ्य लाभ लिया जा सकता और किया जा सकता और दिया जा सकता। मेरे सामने मेरे को डॉक्टरों ने बोला, चंद दिन के मेहमान हो। मेरे सामने ही, मैं नाम लेना चाहूंगा, अमरावती के एक वारकरी नाम करके डॉक्टर है, जो वीआईपी लोगों के लिए रिजर्व हैं। मेरे सामने ही मुक्तागिरी में उन्होंने स्पष्ट कहा, 89 के चातुर्मास के दौरान, 1989 के चातुर्मास के दौरान चंद महीनों का मेहमान है आप। मैंने डॉक्टर वारकरी को कह दिया था, डॉक्टर साहब चिंता न करें, डॉक्टर साहब आप चिंता न करें, मैं आपकी समाधि करवाऊंगा, आपकी संतरा करवाऊंगा, फिर बाद में समाधि करूंगा, चिंता नहीं करना। आदमी जीता है सद्भावों के कारण भी जीता है, सदिच्छा के कारण भी जीता है, सदाचार सदविचार के कारण भी जीता है, सदाशय के कारण भी जीता है। कुछ लोग तो जीते हैं सिर्फ जीवन जीने के लिए, भोजन के लिए जीते हैं। जो सिर्फ भोजन के लिए जी रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ करना किसी की वश की बात नहीं। आप इस प्रकार से जी करके देखना, सदिच्छा से, सद्भाव के साथ, सबके लिए जी करके देखना, संतोष के साथ, प्रसन्नता से के साथ, खुशी के साथ, निष्कषाय भावना के साथ जी करके देखना, आपका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता है। कई बार ऐसे नौबत आई, डॉक्टरों ने रिपोर्ट देख करके उठा करके फेंक दिया रिपोर्ट को, ये कोई आदमी जिंदा होगा क्या? मैं हूं, अभी रहूंगा, क्योंकि डॉक्टरों का भी स्वास्थ्य मुझको ठीक करना है। और मेरे को कोई रोक नहीं सकता, इतना आसानी से काम ये होने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आज हम लोगों के लिए, इन सभी के बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब इस प्रकार के अच्छे विचार रहते हैं, अच्छी सोच रहती है, अभाव का और अस्वस्थता का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बंधुओं, याद रखना, हर प्रकार के अभाव के बावजूद भी वह व्यक्ति स्वस्थ रहता है और अपने में मस्त रहता है और सबको सुंदर लगता है, सबके लिए अच्छा लगने लगता है। और इतना ही नहीं, शरीर अस्वस्थ होने के बाद भी वह स्फूर्ति उनमें बनी रहती है, उनमें ऊर्जा रहती है, उनमें उत्साह रहता है, शक्ति रहती है, साहस रहती है, इन सब से वो ओतप्रोत रहता है। मैं देखता हूं हमारे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं,
हमारे बॉम्बे अस्पताल के डॉक्टर साहब भी बैठे हैं यहाँ पर, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर लोग बैठे हैं। मैं आपके स्फूर्ति और उत्साह और उमंग को देख रहा हूँ। आप डॉक्टर है, आप स्वस्थ है, इसलिए आपके उत्साह उमंग नहीं है, आपके अंदर सत्कर्म भी है, सदाचार भी है, सद्भाव भी है, इसलिए आपके अंदर ऊर्जा और ऊर्जा उमंग है। आपके उठने की तरीका, आपके बैठने की तरीका, आपके देखने की तरीका, मैं पन्नालाल पापड़ीवाल जी को देखता हूं तो ऐसा लगता है इस उम्र में भी आदमी जीता है, इच्छा शक्ति के कारण जीता है। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे बीच में कोल्हापुर के डॉक्टर गुंडे आए हैं, हम बचपन से साथ में रहे हैं, उनमें और हमारे में जमीन आसमान के अंतर है। और हमारे डी.ए. पाटिल भी यहां पर विराजमान है, वीर सेवा दल के संस्थापक और कार्यकर्ता के रूप में हम लोग आगे बढ़े, लेकिन आज भी वही उत्साह, वही उमंग। बंधुओं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, हमें किसी पैसे के लिए नहीं, हमें किसी सम्मान के लिए नहीं, हमें किसी स्वार्थ के लिए नहीं, देश और समाज के स्वास्थ्य के लिए जीना है। शरीर के स्वास्थ्य के संरक्षण के साथ साथ निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारी है, देशवासियों का जितना शरीर स्वस्थ रहेगा उतना ही समाज स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसके साथ हमें अपने विचारों को भी स्वस्थ विचारों की रखने की आवश्यकता है, स्वस्थ सोच रखने की भी आवश्यकता हो, और समाज में और देश में स्वस्थ सोच निर्माण